back to the channel. Students, जैसा कि हमने अपना प्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रोडक्शन की डेफिनेशन, सम पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, टोटल फिजिकल प्रोडक्शन, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन, एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, प्लस हमने कुछ शॉर्ट रन, लॉन्ग रन पढ़ा था, राइट। सो आज हमारे को क्या करना है, हम अपने पार्ट सेकंड के अंदर अपना वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हम बात करें प्रोडक्शन चैप्टर के अंदर 100% चांसेस जो होते हैं वो इस टॉपिक के आने के होते हैं, राइट। सो इस टॉपिक को हमारे को बहुत अच्छे से समझना है। इसके अंदर हम 6 मार्क्स, 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स से किसी भी मार्क्स के अंदर आपको डिफाइन के बेस पर, टैबुलर के बेस पर, ग्राफिकल के बेस पर, किसी बेस पर भी आ सकता है। तो हमारे को क्या करना है, हर एक चीज के अकॉर्डिंग अपना टॉपिक को रेडी करना है, राइट। सो अगर बात करें हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सो अगर बात करें इस लॉ की, तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो हमारा है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे को जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि ये लॉ हमेशा जो अप्लाइड रहेगा वो किस रन के लिए रहेगा, हमारा शॉर्ट रन के लिए। किस रन के लिए रहेगा, हमारा शॉर्ट रन। शॉर्ट रन इन द सेंस जहां पर हमारे सम फैक्टर्स क्या होते हैं, फिक्स्ड, और सम फैक्टर्स क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल। फिक्स्ड का मतलब आपको पता है, टेक्नोलॉजी हमें क्या रखनी है, कांस्टेंट। आप टेक्नोलॉजी मान सकते हैं, आप लैंड मान सकते हैं, व्हाटएवर इट इज, राइट। और वेरिएबल फैक्टर को हमारे को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो वही चीज हम इस क्या करेंगे, इस लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। दूसरी चीज जो हमारे को ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि ये लॉ सिर्फ और सिर्फ हमारा जो अप्लाइड है वो अप्लाइड रहेगा कहां पर, हमारा प्रोडक्शन के अंदर। कहां पर अप्लाइड रहेगा, हमारा प्रोडक्शन के अंदर ही ये हमारा लॉ अप्लाइड, राइट। सो अगर बात करें हम अपने डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन के अंदर क्या है हमारा, when there is an increase in variable factor, क्या है हमारा, when there is an increase in the variable factor with fixed factor remain constant। जब मैंने अपने वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करके अपने फिक्स फैक्टर को क्या रखा है, कांस्टेंट। क्या रखा है मैंने, कांस्टेंट। तो इस सिचुएशन के अंदर हमारी 3 सिचुएशन अराइज होगी। फर्स्ट मैंने क्या करा, मैं आपको टेबल के बेसिस पर आपको डिफाइन एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखिए। पहला है हमारा फर्स्ट स्टेज पर प्रोडक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग रिटर्न, देन गोज ऑन डिमिनिशिंग एंड फाइनली स्टार्ट फॉलिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने अपने सम फैक्टर्स को फिक्स रखकर सम फैक्टर्स को इंक्रीज करा है, तो पहले तो हमारी प्रोडक्शन बहुत तेजी से इंक्रीज हुई, उसके बाद इंक्रीज, डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, इंक्रीज हुई बट उतनी तेजी से नहीं हुई जितनी तेजी से हमारी फर्स्ट स्टेज के अंदर हुई है। आफ्टर दैट लास्ट स्टेज फॉलिंग। जब आप किसी चीज को कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करते हो तो इवेंचुअली एक ऐसा स्टेज हमारा आ ही जाता है जहां पर प्रोडक्शन हमारी क्या होनी स्टार्ट हो जाती है, डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो अब इस डेफिनेशन के बेस पर हम इस टेबल को पढ़ेंगे, राइट। जब मैंने अपने वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करा, मतलब जब मैंने अपना एक लेबर था, तब मेरी जो प्रोडक्शन थी वो कितनी होती थी, 10, राइट। टोटल प्रोडक्शन था, आपको याद होगा, जितने भी लेबर्स ने मिलके प्रोडक्शन करे वो हमारा क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन। और मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी कवर करा था, जब एक एडिशनल लेबर आया, उस एडिशनल लेबर के आने से जो प्रोडक्शन हुई वो हमारा कौन सा होगा, मार्जिनल प्रोडक्शन, राइट। तो जब हमने फर्स्ट लेबर लाए, तो फर्स्ट लेबर के आने से हमारी प्रोडक्शन कितनी थी, 10, तो हमारा मार्जिनल भी कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 10, राइट। अच्छा, फिर मैंने क्या करा, एक लेबर को इंक्रीज करा। मैंने क्या करा, एक लेबर को इंक्रीज करा, तो अब क्या हो गया, डबल हो गया एकदम से। जहां पर एक दिन में एक लेबर काम कर रहा था, वहां पर एक और लेबर आ गया, तो प्रोडक्शन बहुत तेजी से इंक्रीज हुई। तो बहुत तेजी से इंक्रीज हुई तो हमारी प्रोडक्शन होगी कितनी, 40। तो अगर मैं मार्जिनल की बात करूं तो एक एडिशनल लेबर के आने से हमारी प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ गई, कितनी, 30। क्योंकि हमने क्या करा, टोटल से हम क्या करेंगे, TPN माइनस N माइनस 1, नीचे से हम ऊपर उसको माइनस कर देंगे तो हमारा डायरेक्टली क्या निकल जाएगा, एडिशनल
कितने निकल जाएंगे, यूनिट्स निकल जाएंगे, राइट। तो हमारी प्रोडक्शन बहुत तेजी से इंक्रीज हुई। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर मैंने अगले साल एक लेबर को और रखा। जब मैंने एक लेबर को और इंक्रीज हुआ तो अब क्या हुआ, एक जगह पर 3 लेबर हो गए, तो प्रोडक्शन बहुत तेजी से इंक्रीज हुई। तो प्रोडक्शन कितनी हो गई, 120 टोटल तीनों ने बनाया, तो इट मींस हमारे एडिशनल लेबर ने कितना प्रोड्यूस करा, 80, राइट। चलो जी, ये हमारी कौन सी स्टेज हो गई, फर्स्ट स्टेज, जहां पर हमारी प्रोडक्शन बहुत तेजी से इंक्रीज करी। अच्छा, अब सेकेंड स्टेज में क्या है, मैंने फिर एक लेबर को अपॉइंट करा। अब जब मैं एक लेबर को और लेके आया तो इस बार प्रोडक्शन 120 से 170 हो गई। इट मींस प्रोडक्शन इंक्रीज तो हुई, लेकिन उतनी स्पीड से इंक्रीज नहीं हो पाई जितनी स्पीड से हमारी इंक्रीज हुई थी फर्स्ट स्टेज के अंदर। तो ये कौन सी स्टेज है हमारी, डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब इंक्रीज हो रही है बट उस स्पीड से इंक्रीज नहीं हो रही जिस स्पीड से हमारी फर्स्ट स्टेज पर इंक्रीज हुई थी, राइट। आफ्टर दैट मैंने फिर एक लेबर अपॉइंट करा। अब क्या हुआ, अब जब मैंने इस लेबर को अपॉइंट करा ना, तो सफिशिएंट हो चुकी थी जगह, जितने लेबर्स की रिक्वायरमेंट थी उतने लेबर्स यहाँ पर आ चुके थे। तो प्रॉब्लम क्या हुई इस साल, अब उस लेबर ने आके क्या करा, वर्क ऑन शुरू करा, बट कोई काम नहीं आया। जो प्रोडक्शन थी हमारी 170, वो प्रोडक्शन हमारी कितनी रही, 170 की 170 ही रह गई। इट मींस जो प्रोडक्शन थी इस साल की, जो मार्जिनल है, जो एडिशनल के आने से हुआ, वो कितना हुआ हमारा, 0। अब क्या हुआ, अब फिर मैंने अगले साल एक और लेबर अपॉइंट करा। मुझे लगा शायद ऐसा कुछ ना हो, लेबर इनएफिशिएंट हो, उसने वर्क करा हो या ना करा हो, क्या पता, कुछ भी रीजन हो सकता था। तो मैंने क्या करा, एक लेबर को और अपॉइंट करा। इस बार उल्टा क्या हुआ, हमारा नेगेटिव चला गया। नेगेटिव मतलब क्योंकि वो जब लेबर आया, उस लेबर ने आकर डिस्टर्बेंस क्रिएट करी, उल्टा दूसरे लेबर्स को डिस्टर्ब करा। अच्छा, दूसरे लेबर्स को हम डिस्टर्ब करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी क्या हुई, प्रोडक्शन इस बार डिक्लाइन परसेंटेज पर चली गई। मतलब मेरी प्रोडक्शन इस साल कितनी हो गई, -5 पर चली गई मार्जिनल। तो ये हमारी कौन सी स्टेज हो गई, थर्ड फॉलिंग स्टेज, मतलब नेगेटिव स्टेज। जो मैंने आपको बताया था, क्या पढ़ा था हमने, फर्स्ट द प्रोडक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग रेट, देन गोज ऑन डिमिनिशिंग रेट एंड फाइनली स्टार्ट फॉलिंग। हमारी प्रोडक्शन क्या होनी स्टार्ट हो गई, फॉल होनी स्टार्ट हो गई। तो ये तो हमारा हो गया टैबुलर। अब इस टैबुलर के बेसिस पर हमने क्या करना, अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कौन सा हमारा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, राइट। ग्राफिकल ध्यान से देखिए, ये हमारा कौन सी स्टेज, टोटल प्रोडक्शन, ये कौन सा हमारा, मार्जिनल प्रोडक्शन। फर्स्ट स्टेज पे देखिए, ये हमारी फर्स्ट स्टेज है, ये हमारी सेकेंड स्टेज एंड लास्ट हमारी थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज पे ध्यान से देखिए, टीपी क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज। जब टीपी हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हमारा एमपी भी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो फर्स्ट स्टेज पे हमारा क्या हो रहा है, टीपी भी हमारा इंक्रीज हो रहा है और एमपी भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। आफ्टर दैट सेकेंड स्टेज पर टीपी हमारा इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से। डिमिनिशिंग रेट का मतलब इंक्रीज तो हो रहा है बट उतना नहीं जितना स्पीड से हमारा यहाँ पर इंक्रीज हुआ। जब टीपी अपने डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है उस टाइम पे हमारा एमपी फॉल होना स्टार्ट हो चुका है। क्या होना स्टार्ट हो चुका है, एमपी मेरा फॉल होना स्टार्ट हो चुका है। थर्ड स्टेज, जब टीपी मेरा फॉल होना स्टार्ट हो रहा है उस टाइम पर मेरा एमपी जो है वो अपनी नेगेटिव स्टेज पर जा चुका है। तो ये 3 स्टेजेस के बेसिस पर हमारे को अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रेडी करना है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, टीपी when TP increases MP also increases. Second stage, when TP increases at diminishing rate MP start falling but not 0. Third stage, when TP start falling MP becomes negative, right? तो ये हमारा क्या होगा, इस बेसिस पर आप अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। ये लाइंस जो मैंने ड्रॉ करी हैं वो सिर्फ स्टेजेस शो करने के लिए ड्रॉ करी हैं। आपको एग्जाम के अंदर आप इसको शो करें या ना करें, दैट डजंट मैटर, राइट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ग्राफिकल के बाद हमें कुछ रिलेशनशिप्स आ सकते हैं। रिलेशनशिप्स इन द सेंस
रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। वैसे तो मैंने आपको ग्राफिकल के बेसिस पर ही क्या कर दिया, रिलेशनशिप शो कर दिया, बट स्टिल एक दो रिलेशनशिप्स और हैं, आप ध्यान से समझ लीजिए, मे बी इट विल वर्क फॉर यू, राइट। फर्स्ट स्टेज, अगर फर्स्ट रिलेशन की बात करें, व्हेन टीपी इंक्रीजेस एमपी आल्सो इंक्रीजेस। सेकंड, व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट एमपी फॉल बट नॉट जीरो। थर्ड स्टेज, व्हेन टीपी इज एट मैक्सिमम एमपी इज एट जीरो। जब टीपी मेरा मैक्सिमम पे है, एमपी मेरा जीरो पर है। फोर्थ स्टेज, व्हेन टीपी स्टार्ट फॉलिंग एमपी बिकम्स नेगेटिव। जब टीपी मेरा फॉल होना स्टार्ट हो रहा है, एमपी मेरा नेगेटिव स्टेज पर है। लास्ट हमारा, व्हेन टीपी इज ऑलवेज पॉजिटिव बट एमपी इज पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो। टीपी हमेशा हमारा पॉजिटिव रहता है, बट एमपी मेरा पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और हमारा जीरो भी है। तो ये हमारा क्या होता है, एक होल कॉन्सेप्ट हमारा किसका, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। I'm damn sure, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। 100% चांस होते हैं इस टॉपिक के आने के, सो इस टॉपिक को ध्यान से समझें। रेस्ट ऑफ द चैप्टर के अंदर हम अपने न्यूमेरिकल पोर्शन प्लस हमारे दो नए एडिशनल टॉपिक्स ऐड ऑन हुए उसके अंदर, वो हम अपना कवर ऑन करेंगे। प्लस जिन स्टूडेंट्स ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।